आज हम बनाएंगे चावल के आटे का इंस्टेंट डोसा। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये हमने 1 कप चावल का आटा लिया है, इसे एक बोल में डालेंगे। ये कुछ सब्जियां हैं। एक मीडियम साइज का प्याज है, उसे हमने बारीक चॉप कर लिया। सब्जियों को बिल्कुल बारीक चॉप करना है, मोटा नहीं रखना। ये 1 टेबलस्पून धनिया है, फ्रेश धनिया हरा, उसे भी बारीक काट लिया। ये 2 टेबलस्पून गाजर है ग्रेट की हुई, और 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है। सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या हाफ टी स्पून। अब इसमें पानी डालेंगे। पहले 1 कप पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/4 कप पानी इसमें और डालेंगे। थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा था, हमें ये बिल्कुल पतला घोल बनाना है डोसे के लिए। इसमें हम दही वगैरह इनो कुछ भी नहीं डाल रहे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, फ्लोइंग होनी चाहिए। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर हम इस डोसे के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें ये 1 कप कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल है। ये हमने इसे कद्दूकस कर लिया था ताकि जल्दी ग्राइंड हो जाए। ये 2 टेबलस्पून पीनट्स हैं, 1 टेबलस्पून वाइट तिल, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, 1 नींबू का रस और नमक, हाफ टी स्पून नमक। ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और पानी, पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और डालते जाएंगे। अब इसे बारीक पीस लेंगे। चटनी को हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इस स्टेज में आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो और डाल सकते हैं। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। ऑयल डालेंगे एक पैन में, तकरीबन 1 टीस्पून। गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है। 1 टीस्पून उड़द दाल, 1/4 टीस्पून हींग। अब दाल और राई को हल्का ब्राउन होने देंगे। दाल ब्राउन हो चुकी है और राई भी क्रैकल हो गई है। इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इन्हें चटनी के ऊपर डालेंगे। इस तड़के से चटनी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। डोसे के घोल को रखे 10 मिनट हो चुके हैं। ये चावल का आटा है जो ये नीचे बैठ जाता है। हर बार जब डोसा बनाएं, इसे कड़छी से ऐसे ज़रूर हिला लें। मेरे को थोड़ा सा घोल गाढ़ा लग रहा है, इसमें 1/4 कप पानी और डालूंगी। मैंने इसमें टोटल 2.5 कप पानी डाला है। 1 कप चावल का आटा लिया था और 2.5 कप पानी। तो ये हमारा बैटर तैयार है। ये देखिए, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, एक नॉनस्टिक तवा लिया है हमने। गैस को लो मीडियम पे रखा है और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे और ऑयल को सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। गैस को हमने मीडियम पे कर दिया है। ये डोसे का बैटर डालने से पहले तवा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और बैटर को एक बार अच्छे से हिला लें, फिर बैटर डालें। तो अब इस पे बैटर डालेंगे। पहले हम साइड से डालेंगे, फिर बीच में डालेंगे। अब इसे हम हिलाएंगे नहीं,
ऐसे ही पकने देंगे, नहीं तो डोसा टूट जाएगा। और इसके अगर ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसके किनारे अपने आप उठने शुरू हो जाएंगे। डोसे को पकते 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए किनारे अपने आप उठने शुरू हो गए। हमने इसे बिल्कुल भी कड़छी से नहीं हिलाया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सब तरफ फैला देंगे। डोसा हमारा सब तरफ से अच्छे से पक गया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए किनारे अपने आप सारे इसके छूट गए हैं और नीचे से भी पूरा पक गया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह बाकी सारे डोसे भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया और क्रिस्पी डोसा बना है। ऐसे ही बाकी के भी डोसे बना लेंगे। हमारा दूसरा डोसा भी तैयार हो गया है। अब इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी के डोसे हम बाद में बनाएंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी डोसा और चटनी तैयार है। जब भी कभी आपका डोसा खाने को मन करे तो इसमें ना भिगोने का चक्कर है ना रखने का चक्कर है। फटाफट आटा घोलिए और उसमें सब्जी डालिए, सब्जियां और चावल के आटे से ये डोसे बना डालिए। ये डोसे बहुत ही टेस्टी हैं और चटनी भी बहुत टेस्टी है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।